नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो कल पाकिस्तान ने जम्मू और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ड्रोन्स और मिसाइल से फिर हमला किया। भारत की तरफ से हमारा इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम वापस एक्टिव हुआ। डीआरडीओ की अपनी बनाई हुई आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, रशिया से लिया हुआ S-400 ट्रायम्फ और इसराइल के साथ मिलकर बनाई हुई बराक 8 और स्पाइडर मिसाइल्स, इन सभी ने अपनी कैपेबिलिटी को एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड प्रूव किया। हमने पाकिस्तान की 8-9 मिसाइल्स गिराई, एक F-16 को भी गिराने की बात सामने आ रही है। कुछ न्यूज चैनल तो ये भी दावा कर रहे हैं कि F-16 का पायलट इंडियन आर्मी के कस्टडी में है। ईश्वर करे ऐसा ही हुआ हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि F-16 को यूएस की एक कंपनी लॉकहीड और मार्टिन बनाती है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 75 के करीब F-16 हैं। यूएस और पाकिस्तान के बीच जब ये डील हुई थी तो फॉरेन मिलिट्री सेल एग्रीमेंट में ये कंडीशन रखी गई थी कि पाकिस्तान ये जेट सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के केसेस में ही यूज कर सकता है। पाकिस्तान किसी भी कंडीशन में यूएस मेड F-16 को किसी भी सॉवरन कंट्री के खिलाफ यूज नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा है कि F-16 गिरा है तो ये पाकिस्तान के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, पर जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। एक न्यूज और भी आ रही है कि इंडियन नेवी ने भी अपना फ्रंट खोल दिया है और हमारे INS विक्रांत ने कल रात कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। रात भर से ये न्यूज चल रही है और लगभग सभी न्यूज चैनल्स ने रिपोर्ट को कवर किया है, लेकिन इसका अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है और मेरे ख्याल से ये न्यूज भ्रमक है। और ये मैं बताता हूँ कैसे। अभी मैं पाकिस्तान के कराची पोर्ट ट्रस्ट का ऑफिशियल पेज देख रहा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3-4 पहले घंटे की न्यूज है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि रिपोर्ट सर्कुलेटिंग ऑन इंडियन मीडिया claiming that Karachi port has been attacked by India and damages have been caused are completely false and baseless। तो पहले ये कह रहे हैं कि ये false है। ये अब से 4 घंटे पहले का पोस्ट है इनका और इस वक्त 1 बजा हुआ है। और इसके बाद ये 1 घंटे पहले कहते हैं कि कराची पोर्ट हैज सस्टेन्ड हैवी डैमेज फॉलोइंग अ स्ट्राइक बाय इंडियन रिजल्टिंग इन अनएक्सेप्टेबल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब एक ही घंटे में ऐसा क्या हो गया कि एक बार ये मुकर रहे हैं और फिर इसके बाद ये कबूल रहे हैं। तो ये कोई बड़ा गेम चल रहा है इल्जाम लगाने और इल्जाम से बचने का। जब तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता है, मेरा यही कहना है कि ऐसी न्यूज पर हम अभी विश्वास ना करें। देखिए यहाँ पर फिर से इनका जो रिसेंट पोस्ट आया है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक्ड बाय इंडिया, दिस इज टू स्टेट दैट इंडिया हैज रिलीज फेक न्यूज फ्रॉम ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ कराची पोर्ट ट्रस्ट। तो ये बड़ा बवाल चल रहा है यहाँ पे। इसको अभी हम कुछ भी कह नहीं सकते कि क्या सच है क्या गलत है, क्योंकि वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर और हम कुछ नहीं बता सकते कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाती है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या हुआ है। देखिए वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर और यहाँ पर इमोशंस दोनों साइड से बहुत हाई है। और जब बात भारत और पाकिस्तान की आती है तो चाहे क्रिकेट का मैदान हो युद्ध का मैदान, इमोशंस अपने एक पीक पर होते हैं। हम अपने घरों में बैठकर ना क्रिकेट खेलते हैं ना वॉर लड़ते हैं। हम बस एक काम कर सकते हैं और वो है अपनी आर्म फोर्सेस के मोरल को डाउन ना होने दें और उन्हें चेयर अप करते रहें। कल मैंने देखा कि जब पाकिस्तान ने जम्मू और राजस्थान पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए तो हम डरे नहीं, बल्कि हमने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम के एक्शंस को एंजॉय किया, क्योंकि हमें भरोसा है अपनी सेनाओं पर कि कुछ भी हो जाएगा, हमारी सेनाएं हमारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगी। देखिए वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर और ऐसे में पल पल खबरें आती हैं, कुछ अच्छी होती हैं कुछ फेक होती हैं। और मेरा पर्सनली यहाँ पर यह मानना है कि जितना हो सके हम अनवेरिफाइड न्यूज को शेयर करने और उस पर विश्वास करने से बचें, पर फिर भी हम हर न्यूज को बैठकर फैक्ट चेक नहीं कर सकते। इसलिए अगर धोखे से भी कोई अनवेरिफाइड न्यूज शेयर हो जाती है पर वो हमारे देश के लोगों में जोश और उत्साह भरती है तो वो सही है। आप अगर इस न्यूज का इम्पैक्ट देखेंगे तो इस न्यूज का इम्पैक्ट ये रहा कि भारत में जहां लोगों को गूज बम्स हो रहे थे तो वहीं पाकिस्तान में इस खबर से लोगों के हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। और ये लोग ही हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। हमको उनसे बल मिलता है और उनको हमसे बल मिलता है। ना विश्वास हो तो आप ये वीडियो देखिए, अगर आपको गूज बम्स ना हो तो कहिएगा। अभी युद्ध का आगाज हो चुका है। हम लोग आए हुए थे 45 दिन की छुट्टी के लिए। अभी कल ही वहाँ से आ चुका है बुलावा, वापस आ जाओ भाई। कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, घर जाने का भी काम नहीं है। कल यहाँ से वापस दोबारा मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा इस बात की गारंटी है। जब भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो आप इस बात को कंफर्म कर लेना कि ये चीज जो ये नारा सुनने को मिलेगा ये आपको लाहौर से मिलेगा, हम वहीं पे मिलेंगे। अच्छा, हाँ मतलब आप कह रहे हैं कि अगली आइसक्रीम जो है लाहौर में अब खाएंगे, वहीं पे जूस पियेंगे। अच्छा, 71 के युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। रात को 10 बजे सेना ने हर हर महादेव का नारा लगाया था भवानी के साथ और सुबह 7 बजे लाहौर की सड़कों पर घूम रहे थे तिरंगे झंडे के साथ। बोले बताओ बांग्लादेश अलग बनाओगे या नहीं बनाओगे? बोले भाई साहब बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं।
देखिए, अब ये जो शुरू हुआ है ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए मेरी आपसे अपील है कि न्यूज फैलाएं, शेयर करें जब कुछ अच्छा होता है। सबको अच्छा लगता है कि ये न्यूज मैंने सबसे पहले दी, पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें जो हमारी आर्म फोर्सेस के मूवमेंट्स को डिस्क्लोज करती हो, रियल टाइम की रिकॉर्डिंग ना करें और हर निगेटिव न्यूज को फैलाने से बचें, अब भले वो आपको कितना भी ऑथेंटिक लग रही हो, क्योंकि इस वक्त एकता में ही बल है और ये बल ही हमारी आर्म फोर्सेस को मोटिवेशन देता है, उन्हें भरोसा दिलाता है कि हम उनके साथ खड़े हैं, ये देश उनके साथ खड़ा है। हम कोई भी निगेटिव न्यूज फैलाते हैं तो ये उनके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती है, इसलिए याद रखिए हमारी सेना का बल हमारे विश्वास से है। तो मिलते हैं फिर और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।